नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार का यह वीडियो है और इसमें सबसे पहले हम बीईओ की परीक्षा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बीईओ की परीक्षा हो चुकी है, कल परीक्षा हुई और जैसा कि उत्तर प्रदेश में रूल बन चुका है कि जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन अभ्यर्थी खुशी खुशी अपने घर जाते हैं और अगले दिन सुबह समाचार पत्रों में परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की न्यूज़ पढ़ते हैं। तो बीईओ की परीक्षा भी अछूती नहीं रही इस विवाद से और बीईओ की परीक्षा में साल भर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। 2 गिरफ्तार किए गए हैं। सरगना की तलाश की जा रही है। रसूलाबाद स्थित केंद्र में पकड़ा गया साल भर बाहर मिला मूल अभ्यर्थी जिसका रोल नंबर था वो बाहर खड़ा था और साल भर अंदर परीक्षा दे रहा था। तो इसमें देखिए आगे क्या लिखा है। 2 फर्जी वोटर ID, 13 फ़ोटो, 1 मिक्सिंग किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, 3 ATM कार्ड, 2 मोबाइल व 37,710 रुपये नकद प्राप्त किए गए हैं। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक आरोपी तो जिला न्यायालय में बाबू है। STF अफसरों के मुताबिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि धांधली में गिरफ्तार मूल अभ्यर्थी धीरेन्द्र जिला न्यायालय में बाबू के पद पर तैनात है। परीक्षा में बैठने के लिए सुधीर को 50,000 रुपये देने की बात तय हुई थी, जिसमें से 3,000 रुपये एडवांस दिए गए थे। STF ने रसूलाबाद स्थित केंद्र से मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देते साल्वर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी निशानदेही पर बाहर मौजूद अभ्यर्थी को भी धर दबोचा। दोनों से नकदी समेत अन्य सामान बरामद हुए। साल्वर गिरोह का सरगना जो है वो कोचिंग संचालक है और उसकी तलाश की जा रही है। एक सेंटर पे केवल 1 साल्वर पकड़ा गया। अभी पता नहीं कितने साल्वर इस तरह के उस कोचिंग सेंटर के संचालक ने इधर उधर बैठाए होंगे। छोटा बघाड़ा में कोचिंग चलाता था और ठेका लेता था यह कोचिंग संचालक। और जो मूल अभ्यर्थी है सुधीर पटेल, पकड़े गए साल्वर सुधीर पटेल ने पूछताछ में इसका खुलासा किया। बताया कि आशुतोष नाथ के जरिए ही वह धीरेन्द्र से मिला था, फिर उसे परीक्षा में बैठने के एवज में 50,000 रुपये देने का वादा किया। साल्वर सुधीर और अभ्यर्थी धीरेन्द्र से पूछताछ में कई अहम बातों का खुलासा हुआ है। STF अफसरों के मुताबिक पूछताछ में सुधीर ने बताया कि वह खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। कोचिंग संचालक आशुतोष नाथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में साल भर बैठाकर पास कराने का ठेका लेता है। उसने ही उसे धीरेन्द्र की जगह परीक्षा में बैठाया था और 50,000 रुपये देने का वादा किया था। 3,000 एडवांस के रूप में दिलाए थे और 47,000 परीक्षा खत्म होने के बाद दिए जाने थे। तो इस कोचिंग संचालक की तलाश की जा रही है और उसे पकड़े जाने पर अन्य सबूत भी सामने आएंगे। हो सकता है कुछ अन्य अभ्यर्थी भी बैठे हों, साल्वर बैठाए हों। खैर, परीक्षा तो संपन्न हो गई ठीक ठाक तरीके से और कोरोना का असर रहा परीक्षा में। 306 पदों पर भर्ती है और 44% लोगों ने केवल परीक्षा दी है। कोविड-19 का असर यहाँ पे दिखा, उपस्थिति रही कम। तो इसका एक और कारण है कि बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पे जो बीईओ की परीक्षा के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा था वो या तो 69,000 में चयनित हैं या फिर LT ग्रेड में चयनित हैं या TGT PGT में चयनित हैं। तो जो चयनित छात्र हैं इन लोगों ने रिस्क लेना सही नहीं समझा, क्योंकि इन्होंने तैयारी भी बहुत अच्छी नहीं कर रखी थी और जिन्होंने तैयारी कर रखी थी उन्होंने भी रिस्क लेना उचित नहीं समझा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो LT ग्रेड में चयनित हैं वो जो है बीईओ की परीक्षा में इंटरेस्ट नहीं लिए। बीईओ और LT ग्रेड में क्या कंपैरिजन है उसका मैंने एक वीडियो बनाया था और मेरे चैनल पे है। क्या सुविधाएं हैं LT ग्रेड में, क्या बीईओ में सुविधाएं हैं, वो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको आई बटन में भी दिखेगा। केवल 44% छात्रों ने परीक्षा दी है। 5,28,314 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। 2,33,343 यानी कि 44.18% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। 18 जनपदों में परीक्षा हुई है और जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि इसमें
कोरोना से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। छात्रों ने कोविड-19 से जुड़े हुए सारे प्रश्न तैयार किए थे, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। दूसरी चीज़, जो करंट अफेयर्स थी वो पुरानी पूछी गई, क्योंकि मार्च के हिसाब से जो पेपर बना दिया गया था वही पेपर इसमें दिया गया। तो जनवरी तक की ही केवल करंट अफेयर्स इसमें पूछी गई। जो नया करंट अफेयर है, छात्रों ने उसकी खूब जम के तैयारी की थी, लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं पूछा गया। ये सारी चीज़ें अगर पहले क्लियर होती या ये परीक्षा अगर मार्च में हुई होती तो छात्रों के कुछ अधिक नंबर आते, क्योंकि छात्रों ने अपना टाइम करंट अफेयर के चक्कर में काफ़ी बर्बाद कर दिया। बीईओ की परीक्षा में कुछ प्रश्न टेढ़े थे, कुछ प्रश्न बीईओ के लेवल के नहीं थे, लेकिन जिसने भी पीसीएस की सीरियसली तैयारी की होगी उसके लिए पेपर मॉडरेट लेवल का था। जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया होगा उसके लिए पेपर टफ नहीं था। खैर, इसका एक अलग से एक रिव्यू कट ऑफ के साथ है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाऊंगा। अभी तो मैं केवल इतना बताना चाहता हूं आपको कि हमारे बीईओ की एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे है, जिसमें नीतू मैम पढ़ाती थी और उन्होंने 32 मॉक टेस्ट करवाए थे, प्रैक्टिस सेट करवाए थे 32, और हर मॉक टेस्ट एवरेज 10 मिनट का था। तो 320 मिनट की टोटल क्लास हुई थी और उसमें से 20 प्रश्न आए हैं इस परीक्षा में। तो 5 घंटे 6 घंटे की अगर पढ़ाई करने के बाद 20 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं डायरेक्ट, तो ये अच्छी चीज़ है। खैर, अभी आरओ एआरओ के भी मॉक टेस्ट हम लेके आएंगे और लगातार लेकर आएंगे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे आपके लिए, और नीतू मैम ही पढ़ाएंगी। और अब बात कर लेते हैं अन्य खबरों की। भ्रष्टाचार की शिकायत पर होम्योपैथिक संविदा शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। शासन ने राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में तैनात संविदा शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। अपर मुख्य सचिव आयुष प्रशांत द्विवेदी ने शिक्षकों के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के 11 अप्रैल 2018 के शासनादेश को निरस्त कर दिया है। सरकार को इसकी जानकारी होम्योपैथिक निदेशालय को दे दी गई है। संविदा शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार की खबर अमर उजाला ने 24 जुलाई को प्रकाशित की थी। प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में लगभग 200 संविदा शिक्षकों की भर्ती के मामले में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की शिकायत शासन स्तर पर की गई थी। इस मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी और पूरा मामला शासन स्तर पर अटका हुआ था। शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव आयुष प्रशांत द्विवेदी ने शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया। परिषदीय स्कूलों के लिए नया नियम लागू हो जा रहा है कि अब ग्रीष्मकालीन अवकाश जो होता था परिषदीय स्कूलों का, यानी कि गर्मियों की छुट्टियां जो होती थी स्कूलों की, जो प्राइमरी स्कूल गर्मी की छुट्टी में 45 दिन बंद रहते थे, अब वह केवल 25 दिन बंद रहेंगे। यानी कि 20 दिन की छुट्टी यहाँ पे समाप्त की जा रही है, गर्मियों की छुट्टी प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की, और साल में कम से कम 240 दिन स्कूल खोलना ही पड़ेगा, यह भी नियम बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ शीतकालीन छुट्टी भी दी जा रही है। शीतकालीन अवकाश की शुरुआत हो रही है। शीतकालीन अवकाश जो है 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक, यानी कि 15 दिन तक शीतकालीन अवकाश रहेगा, 15 दिन स्कूल बंद रहेंगे। और ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है 20 मई से 15 जून तक ही रहेगा। इसके साथ साथ प्रति एक पीरियड को 40 मिनट का किया गया है। अप्रैल 30 सितंबर से सुबह 8 से 2 बजे तक स्कूल संचालित होंगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल संचालित होंगे। यानी कि अब 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल चलेंगे। और इसके साथ साथ ही फर्जी शिक्षकों के लिए बीईओ और प्रधानाध्यापक होंगे जिम्मेदार। अगर आप किसी स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं और आपके स्कूल में कोई फर्जी शिक्षक है तो आपकी भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है, प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी तय हुई है। इसके साथ साथ बीईओ की जिम्मेदारी तय की गई है। बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। किसी भी स्कूल में प्रॉक्सी टीचर मिलने, फर्जी शिक्षक कार्यरत रहने या किसी शिक्षक के बिना बताए लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
शिक्षक का निलंबन करने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही 1 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर खंड शिक्षाधिकारी और बीएसए की जवाबदेही तय की जाएगी। जिला प्रशासन, बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर किसी भी तरह की परीक्षा का आयोजन नहीं करा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बदलाव किया गया है। प्राइमरी स्कूलों में नेतागिरी नहीं कर सकते अब विद्यालय के शिक्षक, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जो है प्राइमरी स्कूलों में कम जाते थे, नेतागिरी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। रैली में, प्रभात फेरी में, मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी, इन सब के आयोजन में व्यस्त रहते थे। तो ये सब अब नहीं कर पाएंगे और हर महीने प्रधानाध्यापकों की बैठक होगी। तो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। प्राइमरी स्कूलों की जो कार्यशैली थी उसमें चेंज किया गया है काफ़ी कुछ, और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम भी तैयार किए जाएंगे। प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाएं जो इसमें करवाई जा रही हैं उसमें भीड़ एकत्रित न होने पाए, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने बोला है कि परीक्षा केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल का पालन करने की ज़रूरत है और अधिक से अधिक सेंटर बनाए जाएं, जिससे कि किसी सेंटर पे अधिक दबाव ना पड़े, जहां भीड़ ना इकट्ठी हो, और ख़ास करके लखनऊ और कानपुर के बारे में विशेष सतर्कता बनने की ज़रूरत है। तो इस तरह के आदेश दिए गए हैं और इसका पालन कराया जाएगा। अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें परीक्षा केंद्रों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा परीक्षा केंद्र होंगे तो परीक्षा केंद्र आपकी सिटी में मिल सकता है, जब नज़दीक आपकी सिटी के पास वाली सिटी में मिल सकता है, आपको ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। संदिग्ध शिक्षकों की रिपोर्ट आज निदेशालय जाएगी। 11,412 शिक्षकों के दस्तावेज की जांच में 27 शिक्षकों के दस्तावेज मिले थे संदिग्ध। ये प्रयागराज की रिपोर्ट है। राज्य विश्वविद्यालय और अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में कार्यरत 27 शिक्षकों के दस्तावेज संदिग्ध हैं और इन सब की रिपोर्ट आज निदेशालय भेजी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।